गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जसविंदर आपका विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम आपको लगातार कोई ना कोई टॉपिक पे वीडियो डाल रहे हैं, अगर सभी बच्चे इनको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और जो बच्चों आज का मेरा नया टॉपिक है मैथमेटिक्स में एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझाऊंगा। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो काम आप 3 या 4 मिनट में नहीं सॉल्व कर सकते, जो क्वेश्चंस, वो आपको मैं 5 या 10 सेकंड में सॉल्व करना बताऊंगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, टॉपिक के बारे में भी आपको बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो जो बच्चों ने शुरू से पढ़ी हैं 7th 8th से, तो कुछ फार्मूलेस हैं जो मैं बता रहा हूँ बच्चों। a प्लस बी का स्क्वायर, तो बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेकंड आता है a माइनस बी का स्क्वायर, तो बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों इसी को दोनों को जोड़ के नेक्स्ट फार्मूला बना देते हैं हम, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। अब बच्चों ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस का निशान है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों देखो ये कैंसिल हो गए माइनस के साथ माइनस, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो 2 बाहर निकालें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो थर्ड है वो ये प्लस का है, अब माइनस का कर देंगे बच्चों हम इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट रखना है आपने अभी। अब ये ब्रैकेट रखने का भी कारण बताऊंगा मैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर बच्चों आप यहाँ ब्रैकेट नहीं रखते तो आप कई बार गलती से हम इसको पहले को माइनस कर देते तो आगे प्लस और माइनस, लेकिन ये साइन चेंज होंगे जब इस ब्रैकेट को ओपन करो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ब्रैकेट ओपन किया, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab। अब देखो बच्चों, अब ये कैंसल, ये प्लस है ये माइनस से कैंसल, ये प्लस है ये माइनस से कैंसल, तो 2ab और 2ab तो 4ab। तो ये चीज आपको एग्जाम में ये पता होना चाहिए भी। मान लो अगर ये चीज दोनों जोड़ के है तो ये बनेगा लास्ट में a, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो लास्ट में आप क्या होगा 4ab। तो बच्चों इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। टू 3.5 का स्क्वायर, 2.3 प्लस 19.7 का स्क्वायर माइनस 23.5 माइनस 19.7 का स्क्वायर अपॉन में 23.5 इंटू 19.7। अभी बच्चों मैंने आपको एक वो दिया था, ये बताया था अभी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। अगर इसको हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यह आता है माइनस में। अब मैं इसको ब्रैकेट में नहीं ऐसे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने पहले मैंने इसको बता दिया आपको, तो मैंने इसमें साइन चेंज अपने आप ही कर दी। मान लो इससे यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो लास्ट में 4ab बचेगा। अब आप देखो बच्चों ये a प्लस बी का स्क्वायर है, ये a माइनस बी का स्क्वायर है।
अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो आपका 4ab बचता है। तो ab क्या है आपका, ये ab क्या है आपका, अब ab से ab कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करें तो ये चीज आएगी बच्चों आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में क्या आ गया, ab। अब इसको सारे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों 4ab अपॉन ab, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 4। तो बच्चों आपने इसको देखना है भी, जब ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको अगर क्लियर है तो 4ab है, तो ab से ab कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका 4। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, आपको सभी को पता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब इन चीजों को ध्यान से देखना बच्चों, अभी आ जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और 6 है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये आ जाएगा बच्चों a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों आपको एक चीज और मैं बताता हूं, जहां पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब है यहां पे तो माइनस आएगा ये, और जहां पे a का क्यूब माइनस b, क्योंकि ये दोनों प्लस में आएंगे, और ये और एक आता है आपका 7th a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यह इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी का क्यूब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अब देखो बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने यहां लिए हैं। अब आपको एग्जाम में आ जाता है बी सॉल्व 0.0324 माइनस 0.0121 बटे 0.07। अब बच्चे यहां से आपका दिमाग करेगा, अगर आपको स्क्वेयर्स, मैंने बोला था स्क्वेयर्स टेबल्स और क्यूब याद है, तो 324 किसका स्क्वेयर है, तो 324 स्क्वेयर है 18 का। अब मैंने आपको डेसिमल भी इसका है, तो 0.18 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे ये। और 121 किसका स्क्वायर है, ये 11 का, तो 0.11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने 0.11 लिख दिया, ये 0.18 लिख दिया। अब आप देखो 0.18 लिख दिया मैंने, तो 0.18 लिख दिया, तो जब आप 0.18 इंटू 0.18, यानी कि यहाँ पे कितने डिजिट हैं 2, यहाँ पे कितने डिजिट हैं 2, जब आप इनको गुणा करोगे तो 4 डिजिट के बाद आपका पॉइंट, 4 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, तो ये चीज आ गया। तो बटे ये बन गया 0.07। अब बच्चों ये चीज बन गई आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये चीज नीचे लिखी हुई है आपको 0.07। अब बच्चों अब 0.18 प्लस 0.11 माइनस 0.18 माइनस 0.11 बटे 0.07। अब यहां से जब आप इसको ये करते हैं तो ये आ जाता है 0.29 माइनस ये आ जाता है 0.07 बटे 0.07। अब आपने देखा है भी ये चीज आपके पास आ गई। अब 0.07 है, 0.07 तो आपको 0.29 आ गया। आंसर क्या आएगा बच्चों आपका 0.29। लेकिन बच्चों आपने इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं करना, आपको अगर थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, देखो ये आपका 18 का स्क्वायर है, या 11 का स्क्वायर है। अब 18
एक a प्लस बी आएगा, एक आपका आएगा बच्चों a माइनस बी। अब यहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी, अब जब 18 और 11 29 होते हैं, तो अब ये तो 29 है नहीं, या तो इसके जो डिवाइड में है वो प्लस का होता है या डिवाइड में इसके माइनस का होता है। अब ये चीज आपने कंफर्मेशन करी भी, वो प्लस का है या माइनस का है। तो 18 11 29, तो ये पॉइंट 29 होता, ये नहीं है, तो आपको पता है भी ये माइनस का है, तो आप माइनस को छोड़ दोगे, प्लस को लिख के आप आंसर, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 0.29, यानी कि विद इन 2 या 3 सेकंड में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी मैंने लिया है 6.76 2.25। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको पॉइंट को हटा देता हूं, ये 676 है, 225 है, तो बच्चों ये 26 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो 26 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर यानी 2.6 1.5। अब ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी। अब 26 में से 15 माइनस करें 11 आएगा, तो आपको पता लग गया भी ये माइनस का डिवाइड में है, तो 2.6 प्लस 1.5 माइनस 2.6 माइनस 1.5, तो 1.1 है। अब जब इसको माइनस करोगे तो 1.1 ही आएगा, ये कट जाएगा, तो 26 प्लस 15 41, तो इसको लिख सकते हैं 4.1। तो बच्चों आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको स्क्वायर्स, क्यूब और टेबल आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 0.064 माइनस 0.0016 बट्टे में 0.08 माइनस 0.04। अब स्टूडेंट्स आपको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 0.08, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, माइनस 0.04 बटे 0.08 माइनस 0.04। अब पहले दो क्वेश्चनों में क्या था, इनका डिफरेंस दिया हुआ था, अब ये ऑलरेडी ऐसे लिख दिया, तो इसको लिख सकते हैं हम, वही चीज है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 0.08 प्लस 0.04 माइनस 0.08 माइनस 0.04 अपॉन में 0.08 माइनस 0.04। अब बच्चों आपको यहीं से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब ये चीज है तो अब इसका माइनस का बटे तो ये है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाते हैं, तो आपने यहीं से लिख देना था 8 प्लस 4 12, तो ये आ जाता 0.12, तो आंसर क्या आ जाता आपका बच्चों 0.12। तो बच्चों आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, और कॉन्सेप्ट के आधार पे आप इसको डायरेक्टली यहीं से कर सकते थे। 8 प्लस 4 12 आपको पता है, तो 0.12 आपका आंसर आ जाता। तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एग्जाम में टाइम को सेव करना है, यानी कि कंपटीशन में क्या है भी आपको आंसर से मतलब है। अब वो कोई देख रहा है भी आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर ही चाहिए, तो 0.12 आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 0.0256 माइनस 0.0169 अपॉन 0.16 माइनस 0.013। अब बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट से कराया था मैंने। अब आपको पता है किसका स्क्वायर है 16 का, तो इसको भी लिख सकते हैं हम 0.16। ये किसका स्क्वायर है 13 का, तो 0.13 अपॉन में 0.16 माइनस 0.13। अभी सभी स्टूडेंट्स आपको पता है, तो अब ये चीज क्या बन गई आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी तो हमने नीचे डिवाइड में है, तो बच्चा क्या हमारा a प्लस बी, तो बच्चों इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.16 प्लस 0.13, 0.16 माइनस 0.13 बटे 0.16 माइनस 0.13, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों हमारा क्या बचा 0.16, तो इसको आंसर आएगा 0.29। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं भी हमें ये चीज जब दो चीजों में से या a प्लस बी या a माइनस बी, या तो बच्चों a प्लस बी नीचे दिया होगा, अगर यहां पे दिया था 0.16 प्लस 0.13, या कई बार वो डायरेक्टली देता 0.29,
या दोनों का डिफरेंस भी दे सकता है वो उनका 0.03 भी दे सकता है, तब भी वो डिफरेंस है इनका, तब भी वो कटेगा। प्लस में भी दे सकता है। तो आप में प्लस या माइनस में से डिवाइड में कोई एक संख्या देगा और उस संख्या के आधार पे क्वेश्चन निकालना है। तो अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस का आंसर आ जाएगा, अगर माइनस दिया तो प्लस का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मेरे को लग रहा है अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 डिवाइड 1.8 इंटू 1.8 1.8 इंटू 1.3 तो 1.3 इंटू 1.3। अब जब हम किसी संख्या को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है बच्चों, क्यूब। तो ये a का क्यूब बन गया। अब ऐसे ही है तो बच्चों ये क्या बन गया आपका b का क्यूब। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले बताया, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो बच्चों ये आ जाएगा a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब देखना बच्चों ध्यान से, अब 1.8 इंटू 1.8 तो बच्चों ये a स्क्वेयर हो गया, 1.3 इंटू 1.3 तो बच्चों ये b स्क्वेयर हो गया, और ये बच्चे हो गया आपका ए बी। अगर मैं इसको पूरे को नीचे लिख देता हूं ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो बचा क्या बच्चों हमारे पास 1 माइनस बी। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। या थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, 1.8 माइनस 1.3 तो 1.8 ये इसका स्क्वायर हो गया 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर अपॉन में 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर। अब बच्चों आपको यहां से एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है भी, अगर एक का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, या तो ए माइनस बी बचेगा या ए माइनस, अगर वो चीज प्लस में है वो a प्लस बी बचेगा। तो बच्चों 1.8 माइनस 1.3 माइनस कर दो तो 0.5 आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा बच्चों 0.5। अब स्टूडेंट्स आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये पता है भी ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब है और नीचे ये इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी दिया हुआ है, तो आपको पता है भी a माइनस बी ही लेफ्ट रहेगा। तो आप डायरेक्टली 1.8 में से 1.3 माइनस करके 0.5 आंसर लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन आराम से क्रैक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों 2.7 का क्यूब माइनस 1.7 का क्यूब। अब यहां से भी वही a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब इसको भी खोल देंगे 2.7 माइनस 1.7 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 माइनस इंटू 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर। अब डिवाइड में तो यही है 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर। अब बच्चों ये चीज इक्वल है, तो बच्चों बच्चा क्या आपके पास 2.7 माइनस 1.7, तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा 1। तो स्टूडेंट्स मैंने दोबारा भी इसलिए सॉल्व किया है भी मान लो किसी स्टूडेंट्स को पहला क्वेश्चन थोड़ा बहुत उसमें गलती रही हो या उसको नहीं समझ में आया हो, तो आप दूसरे क्वेश्चन से वो चीज समझ सकते हैं। तो नहीं तो मैं इसको यहां से भी डायरेक्टली बता सकता था भी 2.7 माइनस 1.7 कर दोगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, तो इसलिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया मैंने एग्जाम्पल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 8/27 माइनस 1/8 भाग 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब 8/27 तो ये बच्चों बन जाएगा 2/3 का क्यूब, ये बन जाएगा बच्चों 1/2 का क्यूब। अब वही a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/4
3 माइनस 1/2। आगे 1/2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 गुणा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर बटे में भाग तो ये है 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 वैल्यू होगी। तो मैं इसको बच्चे 4/9 लिख सकता हूं। अब 2/3 गुणा 1/2 2 के साथ 2 कैंसिल बच्चों, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो बच्चों मैं इसको 1/4 लिख सकते हैं। तो कैंसल 1/3। अब लास्ट में क्या बचा बच्चों आपके पास 2/3 माइनस 1/2, तो दोनों का बच्चों एलसीएम आ जाएगा 6। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1/6। क्या आंसर आएगा बच्चों आपका 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 0.008 प्लस 0.027 प्लस 0.001 माइनस 0.018, 0.04, 0.09, 0.01, 0.06 माइनस 0.03 माइनस 0.02। तो बच्चों यहां से अब ये ए का क्यूब हो गया, यानी कि 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, बी का क्यूब मान लिया मैंने, ये सी मान लिया। अब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, तो ये फार्मूला है। तो इसको हम अगर डिस्क्राइब करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये चीज आती है। अब आप देखो बच्चों ए स्क्वायर यानी कि अगर ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये बी है तो ये बी है, इसकी वैल्यू 3 है, ये 2 का क्यूब है, ये 0.3 का क्यूब है, ये 0.1 का क्यूब है। अब ये 3 का स्क्वायर क्या गया 9, 1 का स्क्वायर क्या गया 1। अब ए बी, अब माइनस में, अब ए बी 0.2 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.3 को 0.1 से गुणा करोगे तो 0.03 आ जाएगा, अब 0.1 को 0.2 से गुणा करोगे तो 0.02 आ जाएगा। अब देखो बच्चों लास्ट में, अब ए जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो अपॉन में बच्चों हमारे पास क्या है, इसको ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही तो है। तो बच्चों ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा सारा, तो बचा क्या हमारे पास लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1, तो इन सबको जोड़ के 3 और 1 4 और 2 6, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 0.6। तो मेरा कहने का अर्थ यह है भी अगर आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूलेज पता है तो आप सिर्फ यहीं से आंसर निकाल सकते थे। ए प्लस बी प्लस सी, आपको पता है 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 1 किसका क्यूब होता है 1 का, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 5। अब आपको बताया भी 0.6, आपको मैंने डेसिमल अच्छी तरह से बताया हुआ है, तो आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 0.512 प्लस 0.729, 64, 72 और 81। अगर बच्चों आपको ये नहीं पता लग रहा है ये किसका क्यूब है, तो ये तो पता लग रहा है ना स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इट मीन्स क्या है, तो ये बच्चों आ जाएगा 0.8 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 0.9 का क्यूब बटे 0.64 माइनस 0.72 प्लस 0.81। अब यहाँ से सॉरी ये प्लस है, तो यहाँ से आपको पता लगे बच्चों a प्लस बी का क्यूब, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपको पता लग रहा है अभी ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस ए बी है, तो डायरेक्टली ये कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं इसको करके बता देता हूँ। अब 0.8 प्लस 0.9 लिख दिया, 0.8 का स्क्वायर क्या होगा 0.64 माइनस 8 गुणा 9 0.72, 9 का स्क्वायर होगा 0.81 अपॉन में ऑलरेडी दिया हुआ है 0.64 माइनस 0.72 प्लस 0.81।
अब बच्चों ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स कैंसिल कर दी, तो लास्ट में क्या बचा, 9 और 8 17, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1.7। अब स्टूडेंट्स आप इसी चीज़ को इतना ना करके, आपको पता है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 0.8 प्लस 0.9 तो 1.7 आप आंसर अपना करेक्ट लिख सकते थे। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको आज अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन बताई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट के द्वारा आप हमें वो डाउट बता सकते हैं और हम उसको आपको क्लियर करेंगे। और अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। थैंक्स।